शरीर को तैयार करने के लिए हल्की सी थोड़ी मसाज करें ताकि आपका शरीर तनाव से मुक्त हो जाए। आपके शरीर के जो जॉइंट्स हैं उसको भी थोड़ा मूवमेंट दें ताकि आप बैठते समय तनाव में ना हो। आपकी गर्दन है उसको भी थोड़ा मूवमेंट दें, आगे पीछे करें, राउंड करें, लेकिन धीरे धीरे करें, जल्दबाजी ना करें। महसूस करें कि मूवमेंट आप कर रहे हैं और तनाव जो है उस जगह से मुक्त हो रहा है। तभी हम ध्यान के जो अंग है उस अंग का अनुभव करते हुए हम आज का ध्यान करने वाले हैं। जैसे कि हमें 5 न्यूरॉन पता है जो हमारे ध्यान में आने ही वाले हैं, इसलिए हमें ज़्यादा उसकी चिंता नहीं करनी है और हम तैयार हैं हमारे 5 न्यूरॉनों से लड़ने के लिए। हमारे पास उपाय है और बहुत ही महत्व का उपाय जो है मन के या ध्यान में आने वाले न्यूरॉन को मैनेज करने के लिए, वो है जस्ट लेटिंग गो। आने दीजिए, जाने दीजिए, यही सबसे बड़ा उपाय है। और इस उपाय का इस्तेमाल करते हुए जो ध्यान में जो आने वाले 5 अंग है, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, इस 5 अंगों को हम देखेंगे कैसे वो हमारे इस ध्यान में उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न होने का हम थोड़ा उसका अनुभव लेने वाले हैं। तो आज का ध्यान आनापानसति हम ध्यान करने वाले हैं। तो इसी आनापानसति के माध्यम से हमें इस 5 ध्यान के जो अंग है जिसे हम ध्यानांग कहते हैं, उस ध्यानांग का थोड़ा हम अनुभव लेंगे। देखते हैं कि कैसे वो हमें अनुभव हो सकते हैं। धीरे धीरे आंखें बंद करें और पूरे शरीर का मन से अवलोकन करें। जैसे हम बैठे हैं, क्या वो बैठक मेरे लिए सुखद है, तनाव मुक्त है, आनंददायी है? अगर कहीं तनाव है, दर्द है, तो उस दर्द को, तनाव को मुक्त करें और एक स्थिर बैठक जो आपके सर से लेके पांव तक, जो आपके पीछे की रीढ़ है, वो सीधी और तनाव मुक्त है। आपके गर्दन ना ऊपर ना ज्यादा नीचे, मध्य में है। आपके दोनों कंधे, दोनों पैर, जैसे आपने बैठक ली है, वो सुखदायक है, तनाव मुक्त है। धीरे धीरे मन में आने वाले विचारों को अनुभव करें। जो भी विचार आ रहे हैं वो कुशल हो या अकुशल, सुखदायक हो या दुखदायक, उसको आने दीजिए। उसे स्वीकार करें और जाने दीजिए।
देखिए, ध्यान के लिए मेरा उत्साह, जिसमें मुझे छंद है, मन के भीतर सुख ढूंढने का, आनंदित होने का, अपने उत्साह को अनुभव करें। और उस उत्साह के साथ संकल्प करें कि इस 20 मिनट के लिए मेरा शरीर, मन और संपूर्ण जीवन में समर्पित कर रहा हूँ। कितनी भी परेशानियां आए, ये समय मैंने ध्यान के लिए समर्पित किया है, जिसका उद्देश्य स्मृतिमान होना है, सजग होना है, जागरूक होना है, एकाग्र होना है। चलिए, अभी हम अपने ध्यान के लिए तैयार है। सांस हमारा ध्यान का आलंबन है, विषय है, और इसी विषय के साथ बार बार बने रहना, उसी को ही ध्यान का वितर्क, ध्यानांग कहते हैं। हमारे मन में एक वितर्क निर्माण हुआ है, जो श्वास के तरफ देखने का प्रयास कर रहा है, जान रहा है कि सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। इस प्रगति में हम सांस की गिनती भी कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं। सांस भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है। 1, सांस भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है। 2, जिसको जो उचित लगे उस प्रकार से सांस को देखें। सांस को देखना ही हमारे ध्यानांग का वितर्क है। वितर्क का अर्थ ही है कि प्रारंभिक विचार, सांस को देखने का विचार। और यहाँ पे हमारा छंद हमें मदद कर रहा है। छंद का अर्थ ही है कि आनंदित होना। हम आनंदित हो रहे हैं जिस वितर्क से हम सांस को देख रहे हैं, जान रहे हैं कि मैं सांस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ।
सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। मैं जान रहा हूँ सांस का भीतर जाना और बाहर आना। इसी को वितर्क कहते हैं। जैसे हम वितर्क के साथ बने रहते हैं तो हमारे भीतर आने वाला न्यूरन है वो भी शांत हो जाते हैं। वितर्क का उत्पन्न होना ही न्यूरॉनों का चले जाना है। अगर हम सांस के साथ हैं तो न्यूरन वर्तमान में नहीं हो सकते हैं। अगर न्यूरन वहाँ पे है तो वितर्क की स्मृति, सांस की स्मृति नहीं हो सकती है। देखिए किस अवस्था में अभी हम हैं। जिस भी अवस्था में है उस अवस्था को जानिए। कोई न्यूरन आ रहे हैं तो उसे सिर्फ आते जाते देखिए और फिर से सांस के साथ वापस आ जाइए। यही स्मृति का सराव है। देखिए सांस को देखते देखते हमारे ध्यान में विचार का ध्यानांग उत्पन्न हो रहा है। विचार का अर्थ है ये वो विचार नहीं है जो हमारे मन में विचार आ रहा है। ये ध्यान का विचार है जिस विषय के साथ हम बार बार बने हुए हैं। सांस का विचार, सांस की जागृति बनाए रखने का विचार। सांस भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है, भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है। उस विचारों के साथ ही हम सांस को देख रहे हैं। सिर्फ एक ही विचार है, सांस का आना और जाना, आना और जाना। कोई दूसरा विचार जो आ रहा है वो 5 न्यूरॉनों में से विचार है। वो सच्चा विचार नहीं है। सच्चा विचार, ध्यान का विचार, सांस को देखने का है। वितर्क और विचार ये दोनों ध्यान के पूर्वांग है, महत्वपूर्ण अंग है जिसका अभी हम अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि हम सांस को निरंतर देखने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का अवरोध न होते हुए सहजता से, आनंद से, किसी भी तनाव से तनाव मुक्त सहजता से वितर्क भी श्वास का है और विचार भी सांस का है।
जैसे कि हम दो हाथों से कोई बर्तन मांज रहे हैं और हमारा पूरा ध्यान उसी कार्य में है। जैसे कि हम दो हाथों से कोई साइकिल या कोई वाहन चला रहे हैं और पूरा ध्यान उसी कार्य में है, उसी प्रकार से सांस को देखने का कार्य हमारा वितर्क और विचार कर रहा है, क्योंकि वो ध्यान का अंग है। सांस के साथ बने रहना। अगर कोई विचार आ रहा है जो भूतकाल और भविष्य का है, उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। ज़्यादा संघर्ष ना करें, क्योंकि अभी हमारा समय ध्यान करने का है और ध्यान हम सांस पे कर रहे हैं। सांस को जान रहे हैं, सांस के बारे में हमारे मन में विचार आ रहे हैं। जो भीतर जा रहा है वो सांस का विचार है, जो बाहर आ रहा है वही सांस का विचार है। हम वही सोच रहे हैं जो अभी हो रहा है, जो हो चुका है या होने वाला है। वो विचार नहीं है, वो तो बादल है। सच्चा विचार जो अभी हम इस क्षण में जो हो रहा है, सांस का आना और सांस का जाना, आना 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 आना, इसी की स्थिति बनाए रखें। मन में इसी का वितर्क है और इसी का विचार है। ध्यान का ये प्रारंभ अनुभव है। जिस प्रकार से हमें बताया गया है कि पानी और साबुन चूर एक हो जाता है, वैसे ही ये अवस्था है। हमारा विचार और सांस, सांस और विचार, इसमें कुछ भी भेद नहीं है। एक रूप है, क्योंकि मन में वही सोच है जो हो रहा है, और जो हो रहा है वही सोच है। सांस का आना और पाना। देखिए, जैसे जैसे हमारा विचार स्मृतिमान है सांस को देखने में, वैसे वैसे हमारे ध्यान के दूसरे अंग भी उत्पन्न हो रहे हैं। इस सांस को पूरे शरीर के भीतर देखें,
नाक से भीतर जाते हुए वो हमारे लंग्स तक जाते हुए पूरे शरीर में उसका प्रवाह हो रहा है। पूरे शरीर के साथ जानते हुए सांस का अनुभव करें। कभी ये सांस सिर्फ नाक के आसपास का अनुभव नहीं है, बल्कि पूरे शरीर का अनुभव है। हमारे मस्तिष्क से लेकर हमारे पैर के अंगूठे तक सांस का आना, सांस का जाना। सांस की स्मृति एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश है, जिस प्रकाश में पूरे शरीर को हम अनुभव कर रहे हैं। भले हमारा शरीर ठोस अनुभव हो रहा है, फिर भी हर एक पेशियां सांस ले रही है और छोड़ रही है। शरीर के सभी संस्कार, शरीर के सभी अंग इसी सांस के साथ जीवित है। देखिए, सांस हर जगह पे हमें अनुभव हो रही है। ये आप शरीर के किसी भी अंग में सांस को अनुभव कर सकते हैं। जहाँ पे आपकी स्मृति जा रही है, फिर आपका पेट हो, हाथ हो, पैर हो, मस्तिष्क हो, देखिए, विचार के बाद हमारा जो ध्यान का महत्वपूर्ण अंग है वो उत्पन्न हो रहा है, जिसे हम प्रीति कहते हैं, जॉयफुलनेस, आनंदित होना। इस सांस को पूरे शरीर में बहते हुए, आते जाते हुए हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ये अद्भुत और सुंदर ऐसा अनुभव जो हमें ध्यान में हो रहा है, उससे प्रीति उत्पन्न हो रही है। पूरे शरीर में और हमारे मन में प्रीति का अनुभव हो रहा है, क्योंकि हम सांस को पूरे शरीर में हम अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार से बॉडी स्कैन की जाती है और हमें उसका भीतरी स्वरूप समझ में आता है, उसी प्रकार से शरीर का भीतरी स्वरूप जानते हुए हम आनंदित हो रहे हैं। ध्यान का अंग उत्पन्न हो रहा है।
अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित ही है कि हमारे भीतर न्यूरॉनों का जाल प्रभावित है। जो भी न्यूरॉन आ रहे हैं, कि कामचंद हो, द्वेष हो, चिंता या आलस, उसको पहचानिए। देखिए कि वो कुछ क्षण के लिए आते हैं और चले जाते हैं। ना उससे हमें संघर्ष करना है, क्योंकि वो अनित्य है। जो अनित्य है उसे हमें क्यों डरना है? आने दीजिए और जाने। किसी नए उम्मीद से सांस को देखें। प्रकृति के अनुभव का लाभ लीजिए। सांस को देखते हुए पूरे शरीर को हम उसके शुद्ध रूप में देख रहे हैं। उसका स्वभाव क्या है? सांस की तरह है, आना जाना, उत्पन्न होना और लय होना। भले वो हमारी हड्डियां हो, मसल्स हो या किसी भी प्रकार का शरीर का हिस्सा हो, हर जगह पे श्वास जाकर नया जीवन दे रही है। पूरा शरीर तरंगों से बना है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु और इसके जो 4 गुण है, पृथ्वी का जड़त्व, वो भी सांस के जैसा परिवर्तनशील है। आपका गुण जो तरल है, तेज का गुण उष्णता है, वायु का गुण गति देना है। इस 4 तत्व के 4 गुण, जिसे अष्टकलाप कहते हैं, जो शरीर में मौजूद है, उसको हम सांस के माध्यम से देख रहे हैं। सांस की स्मृति हमें दिखा दे रही है कि सभी अष्टकलाप सांस की तरह उत्पन्न हो रहे हैं और लय हो रहे हैं। इसी में हमें प्रीति का अनुभव हो रहा है। जैसे कि हमें पता है कि झरने में जो तालाब में जो भीतर से पानी आता है, उस झरने की तरह हमारे भीतर प्रीति उत्पन्न हो रही है। यही उत्साह है जो शरीर के भीतर जो हमारी आसक्ति है, स्व है, उस स्व का रूपांतरण हो रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं पूरा शरीर इस अष्टकलापों से बना है, और वो भी सांस को देखते देखते उसको भी हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे मैं कह सकता हूँ। सिर्फ प्रवाह है, तरंग है।
जैसे पानी का आना ये झरने के भीतर से है, ऊर्जा है। ध्यान के तीसरे चरण में सांस के स्पर्श बिंदु को अनुभव करना है, जो हमारे पूरे शरीर का श्वास का आना और जाना उसी स्पर्श से जुड़ा हुआ है, जो नाक के आसपास स्पर्श करते हुए सांस भीतर और बाहर आता है। अभी हमारी प्रीति सुख में परिवर्तित हो रही है। सुख का अर्थ है कि सभी तनाव से मुक्त ऐसे शरीर और मन की अवस्था। जो न्यूरॉनों में हमारा मन भटक रहा था, वो सभी न्यूरॉन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, धुंधले से होते जा रहे हैं। जैसे बादल धीरे धीरे धुंधले होते जाते हैं, और वैसे वैसे हमारा मन का तनाव मुक्त हो रहा है, और सांस को हम बहुत ही सहजता से देख रहे हैं। सुख की अवस्था में कि जहाँ पे शरीर भी सुख अनुभव कर रहा है और मन भी सुख अनुभव कर रहा है। सांस को स्पर्श देखते हुए किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है, सिर्फ सांस है और सांस का स्पर्श है। बार बार स्पर्श को हम सुखी मन से देख रहे हैं, शांत मन से। देखिए, जानिए कि उसी सुख के कारण वहाँ पे एकाग्रता उत्पन्न हो रही है। सुखी मन ही एकाग्र होता है। तनाव में रहने वाला मन एकाग्र नहीं होता। अगर कुछ हद तक हम सांस के स्पर्श को अनुभव कर रहे हैं, तो हमें सुख का अनुभव हो रहा है। ये सुख उस प्रकार से है जिस प्रकार से कमल का सरोवर जो पानी से भरा हुआ है, जो कमल पुष्प ओतप्रोत पानी से भरा हुआ है, ऐसे ही हम जागृति से ओतप्रोत भरे हुए हैं। सांस को देखने का आनंद और सुख दोनों भीतर से आ रहे हैं। हम सांस को सहजता से देख रहे हैं, जो स्पर्श करते हुए हमें अनुभव हो रहा है। स्पर्श बिंदु पे हमारी एकाग्रता बढ़ती जा रही है।
एकाग्रता का अनुभव स्पर्श को और गहराई में हमें दिखा रहा है। जो स्पर्श है उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है, क्षण प्रति क्षण, क्षण प्रति क्षण, निरंतर। जैसे जैसे हम देख रहे हैं वैसे वैसे हमारी एकाग्रता बढ़ते जा रही है। अगर मन भटक जाता है तो फिर से प्रयास करें सांस के स्पर्श को अनुभव करने का। हमारे मन का भटकाव स्वाभाविक है, लेकिन हमारा प्रयास स्मृतिमान होने का एक योद्धा का प्रयास है। हमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। देखिए, वो स्पर्श हमें वेदनाओं को निर्माण करता है, जिसको हम एकाग्रता से अनुभव कर रहे हैं। ये वही वेदनाएं हैं जो शरीर पर और साथ साथ में मन में भी उत्पन्न हो रही है। लोभ की, द्वेष की, शरीर पे भी तनाव, दुख की, जो भी वेदनाएं हो रही है, उस स्पर्श को अनुभव करते हुए हम जान रहे हैं कि स्पर्श का उत्पन्न होना, लय होना, यही धर्म वेदना का भी है। वेदनाएं भी उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है। स्पर्श का जो अस्तित्व है उसका स्वभाव अनित्य है। इसी अनित्यता को देखते हुए हमारी एकाग्रता तटस्थ भाव को निर्माण करती है। किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न देते हुए, भले वो सुखद वेदना हो या दुखद, या कुशल विचार हो या अकुशल, सिर्फ हम उसे आते जाते उत्पन्न होते, लय होते सिर्फ देख रहे हैं। देखते देखते हमारा मन उपेक्षा में रूपांतरित हो रहा है। कि ना हमें लोभ का भय, ना द्वेष का भय, ना हम लोभ को रोक रहे हैं, ना द्वेष को। दोनों आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम सापेक्ष भाव से सिर्फ देख रहे हैं, क्योंकि हमारी एकाग्रता हमें मदद कर रही है।
सांस का सूक्ष्म स्वभाव, सूक्ष्म धर्म हमारे मन के साथ, मन के शुद्धता के साथ जुड़ा है। जैसे जैसे हम वेदनाओं को अनुभव कर रहे हैं स्पर्श के माध्यम से, एकाग्रता से हम सूक्ष्मता से देख पा रहे हैं। कि जो हो रहा है वो अपने कारणों से हो रहा है। मैं सिर्फ देख रहा हूँ सापेक्ष भाव से, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न देते हुए खुले मन से, तटस्थता से यही से निर्वाण का मार्ग हमारे लिए खुल जाता है। हमारा सुखी मन हमें एकाग्र करता है और एकाग्र मन प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। तटस्थ भाव से देखना ही प्रज्ञा के मार्ग पे चलना है। उसका अनुभव हमें हो रहा है क्योंकि हमारी एकाग्रता वेदना के साथ हम देख पा रहे हैं। हमारा स्वयं का अनुभव हमें बता रहा है कि जैसा है वैसा देखना ही मेरी एकाग्रता का उद्देश्य है। वही एकाग्रता है जो हमारे तटस्थता भाव को विकसित कर रही है। किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न देते हुए देखना ही शुद्ध मन का स्वभाव है। हमारा सांस की स्मृति प्रज्ञा में रूपांतरित हो रही है। कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो, उसका हमें अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे ध्यान को समापन करें और अवलोकन करें कि जो भी हमें अनुभव हुआ है उस अनुभव के साथ हमारे काया वाचा मन के कर्म है, उस कर्म को हमें शुद्ध करना है और अकुशल कर्म का हमें निरंतर त्याग करना है। आंखें खोलें और ध्यान को समाप्त करें।
ध्यान की शक्ति अपने शरीर पर वापस लेके आए, श्वास का अनुभव करें, तनाव मुक्त रहे, सुखी रहे। तो आज का ध्यान का सराव मुझे लगता है कि हम सबको एक और गहराई की तरफ ले जाने के लिए मदद करेगा। जो हमने 5 ध्यान के अंग हैं उसको जानते हुए हमने आनापानसति का आज का ध्यान सराव किया है, और इसके बारे में जो भी प्रश्न है तो आप मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं, कल आप मुझे ज़रूर बात कर सकते हैं 4 से 6 बजे के बीच में, क्योंकि आज हमारा 4-5-6 बजे का क्लास है। तो कल आप मुझे ज़रूर बात कर सकते हैं अगर आपको कुछ अनुभव है या कुछ